Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहते हैं कि किताबें खुद में परिवर्तन लाने का ईंधन है। जितना पढ़ोगे उतने बड़े बदलाव की रेखा खींच पाएंगे। जी हाँ, अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए मैं आपके बीच में लेकर आ गई हूँ 6 to 12 की एनसीईआरटी है, जो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो भारत का भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोंकणी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। तो कह रहे इसमें तीनों कथन सही है। तीनों कथन को देख लेते हैं। कह रहे कि ये गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है। जो कोंकणी भाषा है वो गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित एक अनुसूचित भाषा है। इसे रोमन के साथ ही देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता है। तो उपर्युक्त में से तीनों कथन सही है। कोंकणी गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है। इसे 1987 में यह दर्जा प्रदान किया गया था। कोंकणी भाषा कोंकण और मालाबार के तटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। कोंकणी भाषा बोलने वाले लोग कर्नाटक और केरल में प्रभावशाली अल्पसंख्यक हैं। कोंकणी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे 5 अलग अलग लिपियों रोमन, कन्नड़, फारसी, अरबी, मलयालम में लिखा जाता है। 1556 में मुद्रित होने वाली यह पहली एशियाई भाषा भी बनी थी। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इसे 1-2 बार आप सभी ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से राज्य देश में उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क समृद्ध अर्धचंद्राकार क्षेत्र के भाग हैं। तो इसमें बोला गया है कि पहला, तीसरा, चौथा और छठा है। पहला झारखंड और इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो है कि देश में उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क समृद्ध अर्धचंद्राकार क्षेत्र के भाग हैं। और इसका देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। लौह और इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में द्रुत औद्योगिक विकास के द्वार खोले हैं। भारतीय उद्योग लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह और इस्पात उद्योग पर अत्यधिक निर्भर है। लौह अयस्क और कोकिंग कोल के अतिरिक्त लौह और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक अन्य कच्चा माल चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और फायर क्ले हैं। ये सभी कच्चे माल ठोस, वजन खोने वाले हैं। इसलिए लौह और इस्पात संयंत्रों की सर्वोत्कृष्ट स्थिति कच्चे माल के स्रोतों के निकट होती है। भारत में एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग शामिल हैं, जो उच्च श्रेणी के लौह अयस्क, अच्छी गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल और अन्य पूरक कच्चे मालों में अत्यधिक समृद्ध है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ ही छोटी इस्पात मिलें शामिल है। साथ ही इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिलें और सहायक उद्योग भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत को आसियान क्षेत्र के साथ जोड़ेगी। यह किस भारतीय राज्य से होकर गुजरेगा। तो कह रहे कि मणिपुर। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग 1990 मील की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह भारत को आसियान क्षेत्र के साथ जोड़ेगी। यह राजमार्ग
मणिपुर राज्य भारत स्थित मोरेह को मांडले शहर म्यांमार के रास्ते मई सोत जिला थाईलैंड से जोड़ेगा। यह राजमार्ग की परिष्कृत अपग्रेडेड एक्ट ईस्ट नीति का भाग है। यह दक्षिण पूर्व आसियान क्षेत्र के साथ भारत के संपर्क निर्माण का रणनीतिक प्रयास है। बांग्लादेश भी बिम्स्टेक के माध्यम से IMT राजमार्ग से जुड़ने में रुचि प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कह रहे केवल पहला सही है। कह रहे कि ये सभी पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के भाग हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में है। यनम आंध्र प्रदेश और कराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु, माहे केरल में है, इसलिए 4 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तो कह रहे कि ए सही है। NH9 पुणे सोलापुर हैदराबाद विजयवाड़ा मछलीपट्टनम अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, तो एक सही है। NH13 है कि सोलापुर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, मंगलौर अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक से होकर गुजरता है। NH10 है कि दिल्ली, फजलिका भारत पाक सीमा अर्थात दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के एक राज्य की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो कह रहे कि इसका उपर्युक्त विशेषताएं निम्न में से किस राज्य की है? तो कह रहे कि डी अरुणाचल प्रदेश की है। तो ये देख लीजिए क्या दिया है। यहाँ भारत में सर्वाधिक जल विद्युत शक्ति क्षमता है। भारत की आर्कटिक प्रजातियों से अधिकतर यहाँ पाई जाती है। इसका राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। तो व्याख्या देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे कामेंग, सुवनसिरी, दिहांग, लोहित प्रवाहित होती है। ये जलप्रपातों के उच्च दर के साथ 12मासी नदियाँ हैं। इस प्रकार यह देश में सबसे ज़्यादा जल विद्युत क्षमता वाला राज्य है। भारत में आर्कटिक की 1000 में से लगभग 600 से अधिक प्रजातियां अकेले अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अतः इस राज्य को हमारे देश का आर्कटिक स्वर्ग कहा जाता है। कह रहे कि भारत में आर्कटिक की 1000 में से लगभग 600 से अधिक प्रजातियां अकेले अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अतः इस राज्य को हमारे देश का आर्कटिक स्वर्ग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जो एक असाधारण पक्षी है, असामान्य रूप से बड़ी चोंच वाला होता है, का अनुकूल आवास स्थल है। यह यहाँ का राज्य पक्षी भी है। अरुणाचल हिमाचल का एक महत्वपूर्ण पहलू, यहाँ अधिवासित बहुत से निर्जातीय समुदाय हैं। कुछ प्रमुख समुदाय जो पश्चिम से पूर्व की ओर अधिवासित हैं, उनमें मोनापा, डापला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा है। इन समुदायों में अधिकांश झूम पद्धति अपनाते हैं। यह स्थानांतरण या स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में जाना जाता है। यह जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है जो स्थानिक आदिवासियों द्वारा संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के एक विशिष्ट राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो कह रहे कि इसका आंसर है ए। तो छत्तीसगढ़ की विशेषता है। क्या विशेषता है कि ये उसी अक्षांश पर अवस्थित है जो गुजरात तथा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका 40% क्षेत्र वनाच्छादित है। इसका राजकीय पशु जलीय भैंसा है। रिहंद नदी इससे होकर जाती है। तो ये क्वेश्चन ए होगा। कह रहे कि कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य की उत्तरी तथा दक्षिणी भाग पहाड़ी है, जबकि मध्य भाग एक उपजाऊ मैदान है। पर्णपाती वन राज्य के 44% भाग को आच्छादित करते हैं।
वन भैंसा या जंगली जलीय भैंसा इसका राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो 9 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप समूह के अन्य द्वीपों से पृथक है? तो मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप द्वीप समूह के अन्य द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह के अन्य द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सी सही है। कह रहे कि उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर तक विस्तारित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उत्तर पूर्वी भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी। तीसरा जो है कि मिजोरम, चौथा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वी राज्य दक्षिण से उत्तर के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित है: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। हालांकि कर्क रेखा उत्तर पूर्वी भारत के केवल 2 राज्यों अर्थात मिजोरम, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो करे कि इसका जो है कि आंसर क्या होगा? 10 का सी। उत्तर पूर्वी भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो ये सी है। क्या है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में परवाल नहीं पाए जाते हैं? तो कह रहे ऊपर में कोई नहीं। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में प्रमुख भित्ति रीफ संरचनाएं देखी जाती है। खंभात की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में छोटे प्रवेश मार्ग के आसपास भी कुछ परवाल भित्तियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से पाई जाती है। तो इसके बाद जो है कि अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कह रहे कि बी, मध्य प्रदेश। झारखंड की सीमाएं निम्नलिखित राज्यों से लगती है: पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। झारखंड मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 12 का जो होगा बी होगा। झारखंड राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 13 है, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के चारों जिले भिन्न भिन्न राज्यों में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? तो कह रहे कर्नाटक। पुडुचेरी मूल नाम पुत्तुकेरी पूर्व में 2006 तक पांडिचेरी भारत का संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी भी कहा जाता है। ये 1962 में फ्रांसीसी भारत की 4 पूर्व उपनिवेशों तमिलनाडु राज्य से घिरे भारत के दक्षिण पूर्व कोरोमंडल तट पर पांडिचेरी और कराईकल आंध्र प्रदेश राज्य से घिरे गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में पूर्वी तट पर आगे और उत्तर में यमन और केरल राज्य से घिरे पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित माहे से मिलकर बना है। इस प्रदेश की राजधानी कुडुलोर के उत्तर में पुडुचेरी क्षेत्र में पुडुचेरी शहर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि आप दिसपुर से उदयपुर तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो मूल और गंतव्य स्थान सहित आप भारत में न्यूनतम कितने राज्यों से होकर यात्रा कर सकते हैं? तो कह रहा है 5। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रकार से जो है कि असम दिसपुर से उदयपुर तक सड़क मार्ग यात्रा करते तो मूल गंतव्य स्थान सहित अब भारत में न्यूनतम कितने राज्यों से यात्रा करते हैं? तो 5। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन 15 देखिए। मणिपुर में कह रहा है कि कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अवतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुरमाड। मणिपुर के लोग तक झील में तैरने वाले द्वीप को
फू मार्ट कहते हैं। मणिपुर के लोग कटक झील में तैरने वाले द्वीप को फू मार्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये छोटा सा चैप्टर है, आप सभी लोग 1-2 बार रिवीजन करते रहें, याद हो जाएगा। धन्यवाद।